बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वंडर वाल्स इंटरेक्शन के बारे में। इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसके टाइप्स को हमने डिस्कस किया है। इसके टाइप्स में हमने दो तरह की कैटेगरी बनाई थी, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और एक वीक बॉन्ड्स। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होती हैं उनको हम इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी कहते हैं, जैसा कि आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट था सेकंड कैटेगरी वीक बॉन्ड्स। वीक का मतलब है मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी और ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं। तो आज हम वीक बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो कि वीक होती हैं उसको हमने आज डिस्कस करना है। तो उसमें वंडर वाल्स इंटरेक्शंस हैं, इसके टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब आपने ये माइंड में रखना है कि ये हम सीक्वेंस के साथ डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स को। तो वंडरवाल जो इंटरेक्शन है इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन है। वंडरवाल इंटरेक्शन में जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो आयन डाइपोल फोर्स है। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन किन के दरमियान होंगी? आयन के दरमियान और सेकंड डाइपोल के दरमियान। आयन कौन सा हो सकता है? कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज हो। डाइपोल कैसे बनते हैं? जो भी पोलर मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। तो उस वजह से उस पर डाइपोल बनता है। इसका मतलब है आयन और डाइपोल के दरमियान ये फोर्सेस हैं, इनको हम डिफाइन ऐसे करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ चार्ज आयन एंड अ molecule that has a dipole is called ion dipole interaction। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के दरमियान है? एक आयन के दरमियान और सेकंड वो वाला मॉलिक्यूल जिसका डाइपोल बनेगा, मींस पोलर मॉलिक्यूल। इनको हम कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अगर इसकी एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे देखें, ये आयन है, क्लोराइड आयन, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और ये पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल, इसके ऊपर ये डाइपोल बना हुआ है। ये कैसे बना है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये वाला नेगेटिव आयन क्या करेगा? पार्शियल पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम कहेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे कैटायन है तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, ये वाला वही डाइपोल है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। ये वाला पार्शियल नेगेटिव, ये वाला सोडियम पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है इसको हम कहेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये भी एग्जांपल देखें, क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोराइड आयन है, तो इसके नज़दीक हर तरफ से ये वाले पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हैं। वाटर का जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होगा ये वाला क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा, क्लोरीन इसको अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह ये हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन को। तो ये जो नेगेटिव आयन है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये वाटर के पार्शियल नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर है, क्योंकि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और इस पार्शियल नेगेटिव को सोडियम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह की ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेल्प होती है
इनको हम कहते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और ये वीक बॉन्ड्स में, वीक फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। वंडरवाल इंटरेक्शन में सबसे ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। सेकंड पे है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इनके बाद ये वाली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग ये हैं। सेकंड कैटेगरी में ये हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये कौन सी फोर्सेस होंगी? डाइपोल ये भी पोलर मॉलिक्यूल, और ये वाला डाइपोल ये भी पोलर मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन existing between positive end of one polar molecule and negative end of another polar molecule is known as dipole dipole force। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स किन के दरमियान है? एक डाइपोल से दूसरे डाइपोल के दरमियान में जो फोर्सेस हैं इनको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? यहाँ पे देखें, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी पोलर मॉलिक्यूल। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये भी पोलर डाइपोल बना हुआ है इनके ऊपर, ये भी पोलर मॉलिक्यूल इसके ऊपर डाइपोल बना हुआ है। तो इनके दरमियान ये जो फोर्स है, पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसके लिए आपने याद रखना है डाइपोल वर्ड जहाँ भी आएगा ये पोलर मॉलिक्यूल के लिए है। तो ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान ये फोर्सेस हैं। थर्ड पे देखें, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। अब ये कौन सी फोर्सेस हैं? आयन की किन के साथ? इंड्यूस्ड डाइपोल के साथ। अब इंड्यूस्ड कैसे बनते हैं, इंड्यूस कैसे होते हैं? डाइपोल को यानी हमने डिवेल्प करना है, इंड्यूस करना है। इसका मतलब है ये पोलर नहीं है बल्कि इसको पोलर हमने बनाना है। तो ये फिर कौन सा मॉलिक्यूल होगा? नॉन पोलर होगा। तो ये वाली फोर्सेस आयन और नॉन पोलर के बिटवीन है, इस वजह से इनको हम आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड बिटवीन आयन एंड टेम्परेरी पार्शियल चार्ज डाइपोल इज नोन एज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल देखें इसकी, ये वाला आयरन है, मेटल आयन और नॉन पोलर ऑक्सीजन के दरमियान। इसकी एग्जाम्पल को हम देखते हैं। यहाँ पे देखें, आयन है हमारे पास, ये किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ? इंड्यूस्ड डाइपोल को, मींस जिसके ऊपर हमने डाइपोल को इंट्रोड्यूस करवाया, डेवलप किया है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इंड्यूस्ड डाइपोल कैसे बनेगा? यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन है O2, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये वाला। तो यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो गया? ये वाला ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ब्रोमाइड आयन है। ये वाला नेगेटिव, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इनको रिपेल करेगा। जब ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ शिफ्ट होंगे? इस तरफ, इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो इस ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जैसे ही अट्रैक्ट होंगे वैसे ही इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला पार्शियल पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड partial positive charge of oxygen is called ion induced dipole interaction। ये वाला नॉन पोलर था, इसको हमने पोलर बनाया है, इसके ऊपर डाइपोल को इंट्रोड्यूस किया है। कैसे? ये वाले नेगेटिव चार्ज ने इन इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल किया है तो ये थोड़ा सा इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, डाइपोल बन गया। ये वाला पार्शियल पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये थर्ड टाइप है, थर्ड नंबर पे इसकी कैटेगरी है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की। नेक्स्ट में है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इन दोनों में डिफरेंस देखें, यहाँ पे आयन था और यहाँ पे डाइपोल है। तो इजीली यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक डाइपोल होगा, मींस पोलर मॉलिक्यूल होगा, और सेकंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा।
जिसके ऊपर हम डाइपोल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, डेवलप करवाएंगे, इंड्यूस करवाएंगे। The force of attraction created between a dipole polar molecule and an induced dipole non-polar molecule is known as dipole induced dipole or Debye forces। तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, वाटर डाइपोल है हमारे पास, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन हमारे पास इंड्यूस डाइपोल होगा, किस वजह से? क्योंकि ये नॉन पोलर है। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन अपनी तरफ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये वाला पार्शियल नेगेटिव क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ से रिपेल करेगा। जैसे ये पार्शियल नेगेटिव इसको रिपेल करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इससे ऑक्सीजन एटम की तरफ, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला पार्शियल नेगेटिव इस पार्शियल पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला इंड्यूस्ड डाइपोल हमारे पास बन गया। और ये वाला डाइपोल, नॉन पोलर को हमने पोल में कन्वर्ट कैसे किया है, इसके ऊपर डाइपोल को इंड्यूस करवा के। डाइपोल इंड्यूस कैसे हुआ है, इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज ने, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल किया है, इस वजह से ये इस तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और इन दोनों के दरमियान अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी में 4th नंबर पे हैं। नेक्स्ट पे एंड पे है सबसे जो वीक फोर्सेस हैं इस कैटेगरी में, उनको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या फिर इसको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। अब ये वाले इंस्टेंटेनियस वर्ड है, यहाँ पे इंस्टेंट हम किसको कहते हैं, किसी ख़ास लम्हे को हम कहते हैं इंस्टेंट, पर्टिकुलर टाइम को हम कहेंगे इंस्टेंट। इस वक्त जो डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल होगा, इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल या फिर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। द मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएटेड बिटवीन ऑपोजिट पोल्स ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड द इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसकी एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। अब ये भी नॉन पोलर है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, डाइपोल सिर्फ नहीं है, अगर डाइपोल होता तो ये पोलर होता, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये डाइपोल बनेगा, और इंड्यूस्ड डाइपोल ये भी नॉन पोलर है। इसका मतलब है ये वाली फोर्सेस नॉन पोलर के दरमियान है और ये सबसे वीक फोर्सेस हैं इसी वजह से। तो इसके ऊपर डाइपोल कैसे इंड्यूस होगा इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हीलियम एटम है ये वाला। तो इलेक्ट्रॉन एटम में हमें पता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, तो किसी लम्हे पे पर्टिकुलर टाइम पे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ जाएंगे। जब ये यहाँ आएंगे तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि ये देखें, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन हमें पता है हर जगह पे रिवॉल्व करते हैं, तो कोई टाइम ऐसा भी आएगा जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ होंगे तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर डाइपोल इंट्रोड्यूस हो गया। ये क्या करेगा, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव सेकंड जो हमारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा जैसा कि हीलियम एटम है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये वाला पार्शियल पॉजिटिव जब इनके इलेक्ट्रॉन को पार्शियल नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इनके दरमियान फोर्स डिवेल्प होंगी, जिनको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर इसको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं।
बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान है ये फोर्सेस, वीकेस्ट फोर्सेस हैं। तो इसमें से अगर हम देखें, सबसे पहला था हमारे पास आयन डाइपोल फोर्सेस, आयन और डाइपोल के दरमियान सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं वंडरवॉल फोर्सेस में से। सेकंड पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस दोनों पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान, और थर्ड पे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, मींस आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान। फोर्थ पे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इसका मतलब है आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल नॉन पोलर के दरमियान होंगी। और पांचवा इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, इनके दरमियान फोर्सेस हैं और ये सबसे वीक फोर्सेस हैं। उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये वंडरवॉल से स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो इसकी डेफिनेशन काफ़ी दफ़ा हमने डिस्कस की है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ another molecule is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल इसकी डेफिनेशन में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये हमेशा हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो कौन कौन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग इन तीन के दरमियान में है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के दरमियान। ये कंडीशन आपने देखनी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होगी? तो उसमें हाइड्रोजन का होना लाजमी है, सेकंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन तीनों में से किसी एक का होना लाजमी है। तो ये एग्जांपल देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये सेकंड मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह हाइड्रोजन के ऊपर इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सेकंड मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सेकंड एग्जांपल देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान, और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन है। तो इनके दरमियान ये जो फोर्सेस हैं इसको भी हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके टाइप्स देखते हैं। तो फर्स्ट में है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर हम कहते हैं बिटवीन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होंगी इनको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। ये दो या दो से मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं, मींस हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान, उसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे देखें, एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनके दरमियान में या दोनों मॉलिक्यूल के, वाटर के दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान में फोर्सेस हैं, तो इनको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे देखें, अमोनिया है, तो ये सेकंड मॉलिक्यूल भी अमोनिया है, ये भी अमोनिया। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल के दरमियान में ये फोर्सेस हैं, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस हैं इनको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरह ये देखें, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इनके दरमियान ये भी मॉलिक्यूल, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं जिनके दरमियान हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान फोर्सेस को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। अब ये एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम के दरमियान फोर्सेस हैं। डिफरेंट एटम से मुराद यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन का एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन।
तो इसके लिए आपने याद रखना है इंट्रा का वर्ड होता है विद इन, मीन्स एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट एटम के दरमियान। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा कौन से एटम के दरमियान होगी? हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल एक ही है, इसमें ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे देखें हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आर्थो पोजीशन पे है, ये भी सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये भी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसमें भी एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सेम मॉलिक्यूल में, विद इन मॉलिक्यूल है। तो इसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, लेकिन यहाँ पे जस्ट इसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया है, इसके टाइप्स को और डेफिनेशन को। डिटेल में हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक भी। तो ये वंडरवॉल फोर्सेस हैं जो कि वीक फोर्सेस होती हैं। किससे वीक होती हैं? जो हमारे पास आयनी, कोविलेंट, कोऑर्डिनेट कोविलेंट और मेटेलिक बॉन्ड है, इनसे ये वीक होते हैं। लेकिन इनकी भी आपस में कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? वंडरवॉल फोर्सेस का अगर हम देखें, आयन डाइपोल सबसे स्ट्रॉन्ग है, और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वंडरवॉल फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होंगी। तो ये वाला हमने डिस्कस किए हैं, इसके टाइप्स भी हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स को भी हमने डिस्कस किया है। तो इसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।